Good evening, audience. I have a very interesting concept and a very interesting example for you today. Let's say there is an aircraft, Boeing or Airbus or A380, whatever, and that aircraft is about to take off from Los Angeles, and the destination is New York. सही है ना, यानी LA जो complete west of US, and New York, which is the extreme end of US east side. ठीक है ना. एक जहाज़ ने ट्रैवल करना है फ्रॉम LAX एयरपोर्ट, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से टू न्यूयॉर्क, दैट्स द डेस्टिनेशन. लेकिन होता यह है कि जब एयरक्राफ्ट वो टेक ऑफ कर रहा है, तो एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ देयर इज़ अ माइनर एरर. व्हाट इज़ दैट माइनर एरर? वो एरर ये है कि इट्स 350 डिग्री साउथ, यानी जो इतने बड़े एयरक्राफ्ट के लिए जस्ट लाइक लेस दैन 100 इंचेस, कुछ भी नहीं होता. सही है ना, 4, 5, 6, 7 फीट, यानी सिर्फ इतनी सी उससे गलती होती है. और वो गलती जो है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट, यानी जब वो ट्रैवल करेगा फ्रॉम लॉस एंजलिस, अभी मैंने आपको बताया कि एक कोना यूएस का एंड द नेक्स्ट कोना इज़ द न्यूयॉर्क, वहाँ तक वो ट्रैवल करेगा विद द सेम माइनर मिस्टेक. तो होगा क्या, अल्टीमेटली द डेस्टिनेशन वाज न्यूयॉर्क, लेकिन वो न्यूयॉर्क पे लैंड नहीं करेगा, बल्कि वो लैंड करेगा वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी में लैंड करेगा. तो देखें, एट टाइम ऑफ टेक ऑफ दैट एरर वाज वेरी माइनर, वो कुछ भी नहीं था. मैंने क्या कहा, इट वाज जस्ट 3.5 डिग्री साउथ, सिर्फ इतना सा एरर था. लेकिन वो एरर जब पूरे यूएस पे ट्रैवल किया तो मैग्नीट्यूड और उसका इम्पैक्ट इट वाज ह्यूज दैट द डेस्टिनेशन इज चेंज फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वाशिंगटन डीसी. ये बात मैं पढ़ रहा था इस बुक में. दिस इज द बुक आई एम रीडिंग, एटॉमिक हैबिट्स. सही है ना. लेकिन इस बुक को पढ़ने से पहले भी मैं इस कॉन्सेप्ट का, द कॉन्सेप्ट आई जस्ट टोल्ड यू, मैं इसका वैसे ही बहुत बड़ा एडवोकेट था. और मैं आपको पर्सनल अपनी एग्जांपल भी देता हूँ, मेरे साथ तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ शूटिंग की. व्हेन आई गो टू द शूटिंग रेंज, क्योंकि मैं शूटिंग मैं रोड पे नहीं करता हूँ, व्हेन आई गो ऑन द रेंज वहाँ जाके शूटिंग करना. तो मैं कराची में भी किया करता था और मैं यहाँ यूएस में भी करता हूँ. तो जब मुझे याद है कराची में, जब मैं एक रेंजर्स क्लब में शूटिंग कर रहा था, तो मुझे रेंजर्स के एक ऑफिसर ने ये बात बताई, क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था तो आपको पता है व्हेन यू शूट देयर इज़ ऑलवेज अ जर्क, एक हल्का सा जर्क आता है आपके हाथ पे. अरे इतना वो उसका रिस्पॉन्स होता है तो एक हाथ पे जर्क आता है. और मैं उस जर्क को इनिशियली इग्नोर कर देता था. तो होता क्या था कि यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि हल्का सा हाथ हिला है. तो उस बंदे ने मुझे ये बात बताई, बोला समटाइम ये होता है कि हमारे पास जो मुजरिम होता है, मुलजिम होता है, व्हाटएवर होता है, यानी कोई क्रिमिनल होता है, और उसको हमें टारगेट करना होता है उसके पैर पे. तो बोला हमें इस तरह निशाना लेना होता है. लेकिन बोला अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर दें, विच एक्चुअली आई यूज टू इग्नोर, मैं उसको इग्नोर कर रहा था. उसने कहा जिस हिसाब से तुम इग्नोर कर रहे हो उस जर्क को, तो अल्टीमेटली इधर तो वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जर्क है, लेकिन जब हम देखते थे ना जहाँ मैं शूट करता था, तो वो डिफरेंस आ जाता था 5 to 6 फीट का. सही है ना. यहाँ भी कभी कभार मैं गलती करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब मैंने वो टारगेट बनाया होता है तो जर्क तो यहाँ पर तो बहुत माइनर सा होता है, लाइक मे बी 1 इंच, हल्का सा थोड़ा सा जर्क है. लेकिन वहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है. उस ऑफिसर ने मुझे ये बात बोली कि बोला इफ़ यू इग्नोर दिस, और बोला प्रैक्टिकली व्हाट वी डू इज़ सम टाइम वी हैव टू हिट द टारगेट, यानी ये बॉटम साइड पे उसके पैर पे इधर कहीं हमें हिट करना होता है ताकि वो ज़ख्मी और गिरे. लेकिन बोला अगर हम ये गलती कर जाएंगे ना, तो ये इतना बड़ा एरर हो जाएगा कि डायरेक्ट उसके सर पे लग जाएगी और वो मर जाएगा. सही बात बोली. इसका मतलब ये है, नाउ लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, क्योंकि मैंने कई दफ़ा व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, व्हाटएवर, आप जब भी कोई हैबिट बनाने जाते हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स. सही है ना. ये बहुत छोटे से स्टार्ट होती है, वेरी इमटेरियल, बट अल्टीमेटली इट गिव्स यू अ ह्यूज एंड अ बिग एंड अ मटीरियल इम्पैक्ट. देखो, हु इज़ योर फ्रेंड? टाइम इज़ योर फ्रेंड. एंड हु इज़ योर एनिमी? टाइम इज़ योर एनिमी. देखो हुआ क्या था, जब वो जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था इट वॉज वेरी माइनर. हाँ, वो तो ऐसा था, इमटेरियल था, 3.5 डिग्री इज़ नथिंग. लेकिन जब वो इतना टाइम ट्रैवल किया, विच इज़ लाइक 6-7 आवर्स, इतनी बड़ी ट्रैवलिंग होती है फ्रॉम LA टू न्यूयॉर्क, तो टाइम ही उसका दुश्मन बन गया. और अल्टीमेटली क्या हुआ, द डेस्टिनेशन वॉज टोटली चेंज. बिल्कुल यही चीज़ होती है आपकी हैबिट्स में भी, वेदर यू स्टार्ट विद द गुड हैबिट्स और व्हेन यू टॉक अबाउट द बैड हैबिट्स. You start, it starts very minor, immaterial. Sometimes people just ignore it, but when you see the result over a period of time, maybe years, months, whatever, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि कितना बड़ा वो डिफरेंस आ गया. whether it's personal habits, professional habits, financial habits, एक्सरसाइज करनी है, हेल्थ हैबिट्स, हाँ, whatever, कोई भी हैबिट आपको, whether it's good or bad, ये ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक व्हाट यू कॉल मैकडोनल्ड बर्गर, फास्ट फूड बर्गर, दैट यू गेट द रिस्पॉन्स राइट अवे, कि अभी आपने ऑर्डर दिया एंड नेक्स्ट विंडो यू गेट द बर्गर. ये इस तरह का नहीं है. व्हेन यू टॉक अबाउट योर बिहेवियर, योर हैबिट्स, वेदर इट्स गुड और बैड, इट टेक्स अ टाइम, लॉन्ग टाइम. और मैंने अभी आपसे कहा
टाइम विल बिकम योर फ्रेंड एंड सेम टाइम विल बिकम योर एनिमी। तो जब भी कोई हैबिट बनानी है, स्ट्रॉन्ग हैबिट, उसका रिस्पॉन्स आपको राइट अवे नहीं मिलेगा। इनिशियली ऐसा लगेगा कि येस यू कैन इग्नोर इट और मे बी इट रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस, बट अल्टीमेटली इट विल गिव यू अ बिग रिजल्ट, गुड और बैड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।